everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So to all the worthy teachers out there, today I am going to be speaking to you about foundational literacy and numeracy, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान. तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि वाई एफएलएन की जरूरत हमें क्यों है, क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में इसको इंक्लूड किया गया है. ये एक सर्वे के रिजल्ट हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं. एनसीईआरटी ने 2017 में एक सर्वे कंडक्ट कराया बाय द नेम ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे फॉर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3, 5 and 8, and it was found that in class 3 only 67% students were able to answer language questions, 63% of maths and 64% of EVS. So this survey is clearly saying that the learning level is not as appropriate as they should be, and it is lowering in class 5, only 58% in language, 53 in maths and 56 in EVS. So this we should certainly look very seriously, and the root cause lies somewhere in foundational years. So this is the premise on which NEP has given importance to FLN. अभी क्योंकि learning level low है तो dropout ज़्यादा है. See, as children are going in higher classes, they are going with deficiency of learning. So ultimately a situation arises when children realize that this is not our cup of tea. ये पढ़ाई वढ़ाई हमसे होगी नहीं, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं, दूसरे कामों में एंगेज हो जाते हैं. तो उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एफएलएन लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की एक विकास यात्रा है. बच्चा पहले पढ़ना तो सीखे, उसके बाद वो सीखने के लिए पढ़ेगा. और एफएलएन का यही मेन मोटिव है कि बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना सिखाना. नाउ व्हाट इज एफएलएन? इट इज द एबिलिटी टू रीड विद मीनिंग and perform basic math calculations by the end of class 3. बालवाटिका से लेकर क्लास 3 तक इन 5 सालों में हमें बच्चों में इतनी एबिलिटी डेवलप करनी है कि जो वो पढ़े उसको समझ सके और मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. अब इसके दोनों कंपोनेंट्स लिटरेसी और न्यूमरेसी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज एफएल स्टैंड्स फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी, और इसमें सबसे पहले कहा गया है रीडिंग इज कॉम्प्रीहेंशन. जब हम एफएलएन की बात करते हैं तो हम चारों स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं, और ये इसी ऑर्डर में डेवलप होती है. पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है, फिर पढ़ना और फाइनली लिखना. तो अज्यूम कर रहे हैं लिसनिंग, स्पीकिंग आती है उसको. अब ऐसे बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि इस पिक्चर में वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, सो डिफरेंट आंसर्स आपको मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ गर्ल, शायद उसको ये बुक बहुत पसंद होगी तो वो पेड़ के नीचे बैठकर इस बुक को पढ़ रही है. देयर इज अ बॉय, शायद वो बोर हो गया तो सो गया है. एक पेंटर है, उसने शायद इस गार्डन में एक बी को देखा है तो उसने बी की एक पिक्चर ड्रॉ की है. तो बहुत सारी स्टोरीज वो एक पिक्चर से बना लेते हैं. अब ये जो बच्चा बोल रहा है, क्या इसमें सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग इन्वॉल्व है? क्या उसने सिर्फ क्वेश्चन सुना और बोलना शुरू कर दिया? बिल्कुल नहीं, उसने इस पिक्चर को रीड किया है. ये रीडिंग का पार्ट है. जब हम रीड करते हैं तो हम एक मीनिंग निकालते हैं, एक अर्थ गढ़ते हैं. हम भी कोई अगर स्टोरी पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं तो अलग अलग मतलब उसका निकालेंगे, उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर. एक पार्ट किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा. तो रीडिंग एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है और ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है. ये ठीक बोलने और सुनने जितना ही स्वाभाविक है. तो इसलिए हमारी टैगलाइन है पढ़ना है समझना, रीडिंग इज कॉम्प्रीहेंशन. सेकेंड इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग विद कॉम्प्रीहेंशन. एफएलएन के अकॉर्डिंग कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई भी स्किल अपने आप में स्किल नहीं कहलाएगा, चाहे वो रीडिंग हो, लिसनिंग हो या स्पीकिंग हो. And last one is writing for various purposes. No child writes anything without a purpose. Even a child who is scribbling, एक 3-4 साल का बच्चा है, scribbling also has a purpose in child's mind. अगर आप पूछेंगे आपने क्या ड्रॉ किया है, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा कि दिस इज माई ममाज फेस, और या फिर ये क्लाउड है और ये मून है, और आई हैव ड्रॉन अ रैबिट और एनीथिंग. सो द चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस, may not be making any sense, any meaning to us, but it has a meaning to the child. यानी कि वो पर्पस से ही लिखता है. ये एबिलिटी उसमें है पहले से, हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा शार्प करना है. एफएलएन के अंडर इसको थोड़ा डेवलप करना है. नेक्स्ट इज एफएन फाउंडेशनल न्यूमरेसी. इन जनरल द न्यूमरेसी स्किल इंक्लूड्स नंबर 1 सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. एंड नंबर 2 relating mathematical knowledge with the surroundings, applying logic to daily life, thereby developing ability to think mathematically and taking logical decisions with reasoning. अभी इसके अंडर हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज कॉम्पिटेंस इन काउंटिंग.
Child should be able to count different objects. Firstly, we count them one by one, then we count them as groups, 2 and 2, 4 and 3, 7 and so on. And then sometimes we see image of 4 objects and we quickly say 4, even without physical counting. So how that is to be developed, that certainly is to be seen here in fundamental numeracy. And our whole process should start from here, rather than writing numbers 1, 2, 3, 4 in order, which certainly is also important, but the idea of numeracy should not start from there. Okay, next is understanding about numberness. Numberness is something which is glued in every object. Say for example, we may call these as 4 rabbits, but this 4ness is there in other objects also. There are 4 carrots, 4 shirts, 4 trousers, there may be 4 pencils, 4 bottles and so on. So this 4ness in all these groups is very important, and development of which is very crucial under fundamental numeracy. Next is development of number sense. Means this 7 is to be seen in different ways. 7 may be seen as 6 and 1, it may be seen as a group of 5 and 2, a group of 4 and 3. 7 may be seen as 1 less than 8 and so on, and this we call number sense, and it is to be developed in FLN. Next is application basic operation on numbers for problem solving. जब हम यहाँ पर ऑपरेशंस की बात करते हैं तो 4 बेसिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, and no doubt this develops in a very natural way. Child who never came to school may also know 4 and 2 make 6, but may not be like 4 in isolation as a symbol, then 2 as a symbol added together with a plus sign then equals to 6, may not be making any meaning to the child who has never given any exposure to such learning. But almost all children know that 4 pencils and 2 pencils make 6 pencils. अभी बच्चे को ये पहले ही आता था, हमने उसकी प्रीवियस नॉलेज को कम्प्लीटली डिस्कार्ड किया, हमने उसको पहले ये सिखाया एडिशन, कि पहले 4 and 2 6 कैसे होते हैं, हम फिंगर्स पर काउंट करेंगे, हम लाइंस ड्रॉ करके काउंट करेंगे, फिर हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर. और यही रीजन है कि 90% स्टूडेंट्स प्राइमरी में वर्ड प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाते हैं. अगर कोई भी क्वेश्चन हम उन्हें देंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ 7 birds आर सिटिंग ऑन ए ट्री एंड 4 फ्लू अवे, हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट, वो ट्रांसलेट भी कर लेंगे. हम यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं बच्चों के लिए कि 7 चिड़िया है, 4 उड़ गई हैं तो कितनी बची हैं. बच्चे का क्वेश्चन लेकिन सेम ही होता है कि इसमें प्लस करना है या माइनस. तो इसमें मिस्टेक कहाँ पर हुई है कि हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए था, उसके बाद इसको ये एक सिंबल देके एडिशन उसको सिखाते, बट हम उल्टा गए, हमने एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ गए हैं उसको सिखाते टाइम, इसलिए बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है. तो कहा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन सिखानी है ऑपरेशंस की, ऑपरेशन नहीं सिखाना है. 3rd क्लास तक आप डिवीजन का साइन इंट्रोड्यूस भी नहीं करेंगे. अगर आप पूछेंगे 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं आपके पास 12 कैंडीज हैं, आपको आपके 4 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हर एक को कितना मिलेगा, अगर ये उसको नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लमैटिक है. ओके, लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, which means they should be able to provide logic, and that logic or reasoning should be based on their day to day learning. अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि why 7 is bigger than 5, तो बच्चे आंसर कर सकते हैं because 6 5 से बिगर है और 7 तो 6 से भी बिगर है, इसलिए 7 5 से बिगर है. या फिर कि ये 7 पेंसिल्स की रो है, ये 5 पेंसिल्स की रो है, वो वाली रो ज्यादा लंबी है इसलिए 7 बिगर है. कुछ भी वो रीजन दे, लेकिन वो मैथमेटिकली सोचे उस क्वेश्चन को. और ये कब होगा, जब हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. फॉर एग्जांपल देर आर दिस मेनी चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम, देन दिस मेनी चेयर्स, हाउ मेनी मोर चेयर्स आर रिक्वायर्ड. इनिशियली वी मे बिगिन विद वेरी स्मॉल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 5 चिल्ड्रन 3 चेयर्स. तो बच्चा मैथमेटिकली सोचेगा, वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है. एक चेयर पर एक बच्चा बैठेगा, दूसरी पर, तीसरी पर तो 2 बच्चे बच गए हैं, तो 2 और चेयर्स चाहिए होंगी. सो देर मे बी n नंबर ऑफ वेज टू रीच द कंक्लूजन, लेकिन वो बच्चे को खुद सोचना है. ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटीज. ओके, ये टॉपिक हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे.